अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि Oppo A11W इसका स्टॉक रोम यानी लोगों के ऊपर अपने ये हैंग हो जाए। आप देख सकते हैं ये हैंग हुआ है, तो इसको कैसे ठीक किया जाए। और अगर दोस्तों ठीक करते हुए आपसे मोबाइल डेड हो जाता है, सिर्फ आप ऑन करें तो वाइब्रेशन पे आ जाता है, यानी कि ये ओप्पो नहीं लिखा हुआ था, जब आप ऑन करेंगे तो आपका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है सिर्फ, तो वो मसला कैसे हल होगा। तो दोस्तों ये अभी आप देख सकते हैं ये ओप्पो के लोगों के ऊपर ही है और आगे जा नहीं रहा, यानी कि ये रुका हुआ है, इधर फंसा हुआ है। तो ज़्यादातर आपको फॉल्ट पता ही होगा कि इसका सॉफ्टवेयर का इशू होता है। जब इसको इंस्टॉल करें तो ये फ़ोन ठीक हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर गलत फाइल इसको लग जाए तो फिर ये डेड भी हो जाते हैं, जैसे कि ये मोबाइल वाइब्रेशन पे चला जाता है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। तो आप दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये फ़ाइल होनी ज़रूरी है। ये मेरे पास एक फ़ाइल है, स्कैटर फाइल है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है आपके पास जो मोबाइल है वो ये ना हो। तो उसको चेक किस तरह करना है दोस्तों, हमारे पास मेरिकल जो है वो होना चाहिए, उसका क्रैक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले फ़ोन को बंद कर लेते हैं, इस तरह बैटरी निकाल के फिर डाल ली। उसके बाद मेरिकल को जब आप ओपन करेंगे तो ये MTK आ जाएगा। आपने यहाँ पे ये जो रीड इन्फो है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे 8 नंबर वाली ये बूट सेलेक्ट कर लेनी है, या फिर आप इसको कुछ ना रहने दें, ऑटो पे भी कर सकते हैं। स्टार्ट का बटन दबा देना है। उसके बाद दोस्तों हमने इसको USB केबल लगानी है, कोई बटन नहीं कनेक्ट करना, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दबाना, बस ये केबल लगा देनी है। तो आप देखेंगे जैसे मैंने केबल लगाई है तो ये अभी इसकी इन्फो रीड करके दे देगा। तो दोस्तों ये हमारे पास आ गई इसकी इन्फो। इस इन्फो में ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं A11W EX11, और आगे ये इसका सॉफ्टवेयर का वर्जन है, ये है 16.0.813। अब दोस्तों ये मेरे पास जो है ये आप देख सकते हैं 15, यहाँ पे लिखा हुआ है 15.0.626 और 18.0.252। तो इसका क्या है 16.0.813। अब ये इसमें इंस्टॉल करेंगे तो जाहिर है ये फ़ोन डेड ही हो जाएगा ना। तो आपने इस तरह पहले इन्फो रीड कर लेनी है, फिर उस जो आपके पास ये नंबर आ रहा होगा, बल्कि यहाँ से आप डायरेक्ट इसको कॉपी करके और यहाँ पे आप इसमें गूगल में पेस्ट कर सकते हैं और इसको सर्च कर लें। तो यहाँ पे जो फाइल आएगी आपने वो वाली डाउनलोड करनी है। दूसरी फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपका फ़ोन डेड हो जाएगा। लेकिन मैं दोस्तों उन दोस्तों से ये वीडियो बना रहा हूँ जिनसे ये फ़ोन ऑलरेडी डेड हो गया है। तो अब ये दोस्तों यहाँ से मैं इस फाइल को कर लेता हूँ कॉपी। ये इसका लिंक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब दोस्तों SP ये टूल है, इसमें मैं यहाँ पे इसका लिंक पेस्ट करके, तो ये स्कैटर फाइल आ गई, इसको ओपन कर लेते हैं। ये अभी आप ये इसमें ऐड भी नहीं हो रही है, तो मैं कोई दूसरा फ्लैश टूल देख लेता हूँ। अब दोस्तों ये फाइल SP टूल में तो ऐड नहीं हो रही है। अब हम क्या करेंगे, मेरिकल के क्रैक से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले आपने ये बैकअप बना लेना। ये मेरे पास मैंने इसका यहाँ पे ये रीड के ऊपर क्लिक करके ये सेव एज स्कैटर इसके ऊपर चेक का निशान लगा के तो आपने पहले इसकी फ़ाइल अपनी जो है वो रीड करके रख लेनी है, ताकि आपसे फ़ोन डेड भी हो जाए तो आप कस्टमर को कम अज़ कम उस सूरत में वापस कर सकें। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मैंने फ़ोल्डर में ये इसकी फ़ाइल कॉपी करके रखी हुई है। तो अब दोस्तों मैं इसको यहाँ पे राइट के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये फोल्डर बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे उसकी लोकेशन देता हूँ और ये हमारे पास आ गई स्कैटर फाइल। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखें 16.0.813 है। जब इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ आ रहा है 15.0.601। इस वजह से दोस्तों फ़ोन डेड होता है कि आप फाइल गलत लगा लेते हैं। तो ये स्टार्ट का बटन दबाने के बाद दोस्तों मोबाइल ये आ गया, इसमें से बैटरी निकाल के फिर डाल लेनी है और इसमें फिर से केबल लगा देनी है। तो ये मैंने केबल लगा दी है। तो अब दोस्तों ये हमसे पूछेगा कि आपने कौन सी फाइल राइट करनी है। तो यहाँ पे मैं सिंपल ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों ये मैं फ़ोन डेड कर रहा हूँ, आपने इस तरह नहीं करना है। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जिन दोस्तों का जो फ़ोन है वो ऑलरेडी ख़राब हो चुका है वो किस तरह ठीक करेंगे। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने दोबारा से इसमें राइटिंग की है तो ये फाइल इसमें राइट होना शुरू हो गई है। पहले कोई एरर आ गया था। तो अभी इसका ये सिस्टम फाइल जो है ये थोड़ी सा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में। तो यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड पे इसने आके दे दिया एरर 9DA डेल। तो अब दोस्तों मैंने मोबाइल में बैटरी निकाल के फिर से डाली है और ये ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये ऑन नहीं हो रहा, सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है, ऑन नहीं हो रहा। तो अब दोस्तों ये वीडियो तो यहीं तक की थी, कैसे इसको ठीक करना है, वाइब्रेशन यानी कि फ़िक्स किस तरह करनी है, ठीक करनी है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप वो वाली वीडियो देख के तो अपने मोबाइल को डेड ठीक कर सकते हैं, डेड रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है ये वाइब्रेशन भी आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान।
जिंदाबाद।